हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इप मूवी का। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है वारेन को, जो एक जगह बैठा होता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। वारेन उस आवाज़ की तरफ जाता है। तभी वहाँ उसे एक ऐसी चिड़िया दिखती है जिसका शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन उसके हाथ की जगह पंख है। वो इधर उधर देखकर उस पक्षी का घोंसला तलाश करता है, पर उसे घोंसला नहीं मिलता। वारेन उस पक्षी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वारेन उस पक्षी को अपनी वाइफ टीना को दिखाता है। टीना उस पक्षी के लिए छोटा सा बेड बनाती है और उस पक्षी को अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला करती है। लेकिन वारेन और टीना की बहस होती है, क्योंकि वारेन उसे पक्षी समझता है और उसे आज़ाद करने बोलता है, लेकिन टीना उसे इंसान समझती है और अपने पास रखकर उसको पालना चाहती है। अंत में वारेन को टीना के जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो दोनों उसे अपनी बेटी समझकर पालने लगते हैं। टीना उस पक्षी का नाम ईप रखती है। वो दोनों ईप को घुमाने ले जाते हैं, जहाँ कुछ महिलाएं ईप को देखते हैं, जिसमें से एक महिला ईप को अपने गोद में उठाना चाहती है, पर टीना उसे ऐसा करने नहीं देती और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और ईप बड़ी हो रही होती है। ईप एक पक्षी होती है, इसलिए वो उड़ना सीख रही होती है। वारेन और टीना उसे देख रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ईप बड़ी हो रही होती है और कुछ कुछ आवाज़ें निकालती है। टीना ईप को खाना खाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, लेकिन ईप तो एक पक्षी ही होती है। दूसरे दिन ईप अलमारी पर चढ़कर बैठ जाती है। टीना उसे खाना देती है, लेकिन ईप उस खाने को न खाकर जमीन में रेंग रहे एक कीड़े को खाती है। यह देखकर टीना ईप को कुछ कीड़े लाकर देती है, जिसे ईप खा लेती है, लेकिन ईप का हाथ नहीं होने के कारण टीना उदास हो जाती है। अगले दिन टीना ईप को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और एक कपड़े से ईप का पंख छिपा लेती है। तभी वहाँ एक शिकारी आता है। टीना ईप को शिकारी से बचाने के लिए बाथरूम में छुपा देती है। ईप बाथरूम की खिड़की से बाहर उड़ जाती है। ये बात घर आकर टीना वारेन को बताती है। इधर ईप उड़ते हुए जा रही होती है और उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण एक घर में जा गिरती है। इधर वारेन और टीना ईप को ढूंढने निकलते हैं। अगले सीन में लोली को दिखाया जाता है, जिसके पापा लोली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। इससे नाराज लोली अपने रूम में जाती है। वहाँ ईप सो रही होती है। लोली ईप को देखकर उसे उठाती है और उससे उसका नाम पूछती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर लोली कुछ सामान लाकर ईप के लिए अपने रूम में एक घोंसला बनाती है और उसके पापा के आने पर ईप को छुपा देती है। लोली ईप को लेकर एक पेड़ के पास जाती है, जहाँ ईप उड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है और सो जाती है। लोली भी उसी पेड़ में सो जाती है। इधर वारेन और टीना ईप को ढूंढते हुए शहर आ जाते हैं और दोनों ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं जिस पेड़ पर ईप और लोली सो रहे थे। सुबह लोली उन दोनों से मिलती है और टीना को ईप के बारे में बताती है। लोली ईप को पेड़ के ऊपर बताती है, पर ईप वहाँ से उड़कर चली गई होती है। फिर ये तीनों मिलकर ईप को ढूंढने निकलते हैं। इधर ईप उड़ते हुए जा रही होती है और फिर बैलेंस बिगड़ने पर गिर जाती है। इस बार वो एक बिल्डिंग पे जाके गिरती है, जिससे कुछ लोग उसे देख लेते हैं और ईप को एक बच्ची समझकर लाइफ गार्ड को बुला लेते हैं। लाइफ गार्ड उसे बचाने उस बिल्डिंग के ऊपर जाता है और जब तक वो ईप के पास पहुंचता है, ईप उड़कर वहां से चली गई होती है। इससे वो लाइफ गार्ड बहुत दुखी होता है। ये खबर न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है, जिसे टीना देख लेती है और तीनों उस लाइफ गार्ड के पास ईप का पता लगाने जाते हैं। यहाँ लाइफ गार्ड बहुत उदास होता है। यहाँ वारेन, टीना, लोली उस लाइफ गार्ड से मिलकर ईप के बारे में पूछते हैं। वारेन ईप के बारे में लाइफ गार्ड को बताता है। लाइफ गार्ड ईप को दक्षिण दिशा में जाते देखा होता है। फिर चारों तैयार होते हैं ईप को ढूंढने के लिए और दक्षिण की ओर चल पड़ते हैं। ईप उड़ते हुए जाती है। तभी वहाँ कुछ शिकारी गोलियां चलाते हैं, जिससे ईप का कपड़ा एक कुएं में गिर जाता है, जिसे लोली देख लेती है। फिर टीना, वारेन लोली को बांधकर कुएं में उतारते हैं। लोली वो कपड़ा ऊपर फेंकती है, जिससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ईप आसपास ही है। लोली पूरी भीग चुकी होती है, तो ये तीनों एक हॉस्टल में रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ वो लोग रेस्ट करते हैं। लोली वहाँ एक लड़के से मिलती है जो एक पेड़ पर बैठा होता है। वो लड़का लोली को पेड़ पर आने को बोलता है। इधर ये बारिश होने की वजह से उड़ नहीं पाती और उसी लड़के के बेड के नीचे छुप जाती है, जिसे देखकर वो लड़का डर जाता है और लोली को बुलाकर लाता है। लोली ईप को देखकर खुश हो जाती है और लोली, ईप और वो लड़का वहीं सो जाते हैं। सुबह हॉस्टल की वार्डन रूम की खिड़की खोल देती है। इधर लोली वारेन और टीना को बुलाने जाती है। तभी ईप खिड़की से उड़ के चली जाती है।
फिर वारेन, टीना और लाइफगार्ड तीनों ईव को ढूंढने निकलते हैं। लोली वहीं रुक जाती है। जाते जाते वो तीनों थक जाते हैं और रात हो जाती है और वो तीनों एक जगह सो जाते हैं। वहीं उड़ते हुए ईव एक पेड़ पे फंस जाती है, जिसे लाइफगार्ड देख लेता है और उसे बचाने जाता है। इधर वारेन और टीना सो रहे होते हैं। लाइफगार्ड ईव को पेड़ से छुड़ाता है और उसे उड़ा देता है। सुबह लाइफगार्ड टीना और वारेन को ईव के बारे में बताता है और उसका साथ छोड़कर टीना और वारेन को जाने देता है। टीना और वारेन ईव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर टीना और वारेन ईव को उड़ते हुए देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं और समुद्र किनारे जाकर रुक जाते हैं। वो दोनों ईव को समुद्र पर उड़ते देखते हैं। ये देखकर वारेन और टीना वापस जाने का फैसला करते हैं। इधर ईव समुद्र में गिर जाती है, जिसे वारेन देख लेता है और ईव को डूबने से बचाने के लिए समुद्र में जाता है और ईव को बचाकर वो दोनों अपने साथ अपने घर ले आते हैं और रात में पार्टी करते हैं। सुबह टीना दिखती है। ईव उड़ना चाहती है, लेकिन सभी खिड़की दरवाजे बंद होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाती। ये देखकर टीना और वारेन डिसाइड करते हैं कि ईव को जाने देना ठीक रहेगा और वो दोनों ईव को आज़ाद कर देते हैं। ईव उड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।